हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं ऐसा कुछ छोटी छोटी टिप और एंड ट्रिप आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ। आज का टिप हमारा ये है पॉलीथीन। जो पॉलीथीन दोस्तों हम ख़राब समझ के फेंक देते हैं, उसी से ही है। तो दोस्तों पहला है टिप, इस तरीके की जो पॉलीथीन हम ख़राब समझ के फेंक देते हैं। देखिए ये जो पॉलीथीन होता है हमारे बहुत ही काम आते हैं। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे, सिंक वगैरह धुलते हैं या वॉश बेसिन धुलते हैं, तो इस तरीके से अगर हम हाथों को अपने, वैसे तो हार्पिक को हमें अपने हाथों से नहीं धुलना चाहिए, हार्पिक को हाथों में भी नहीं लगाना चाहिए। हार्पिक में एक ऐसा केमिकल होता है कि हमारे हाथों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरीके से पॉलीथीन लगाने के बाद आप अपने वॉश बेसिन को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों अगला है टिप, इस तरीके से पॉलीथीन को लेके है। पॉलीथीन जो हम ख़राब समझ के फेंक देते हैं। अब देखिए, जब हम मेहंदी वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें जो कलरफुल मेहंदी ख़रीदते हैं बालों के लिए, तो सारे मेहंदी के साथ हमें ग्लव्स नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अगर हम हाथों से इस्तेमाल करें तो हमारा इस तरीके से हाथ भी ख़राब हो जाते हैं। और दोस्तों इस तरीके से अगर आपके पास टाइम है तो एक एक ग्लव से इस तरीके, जैसे कि मैं निशान लगा रही हूँ, पहले मार्कर से निशान लगा लेना है। अब मार्कर से निशान लगाने के बाद इस तरीके से आपको मैं आगे भी बताऊंगी दोस्तों कि इसमें मुझे आगे क्या करना है। और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी समझ में आता है आप सभी के, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो शेप बन चुका है बिल्कुल ग्लव्स का बन चुका है। तो इस तरीके से ही हाथ आपको रख लेना है। अब मैंने चाकू को गर्म कर लिया है, बस आपको इस तरीके से, जैसे कि मैं चाकू को घुमा रही हूँ, बस इसी तरीके से आपको घुमा लेना है। तो इस तरीके से घुमाने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इजी तरीके से ये हमारा ये जो पॉलीथीन है ना, बिल्कुल ये हाथ का आकार पंजा निकल चुका है और बाकी पॉलीथीन मैंने बाहर निकाल दिया है। अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ही मेरा हाथों का ग्लव्स बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ है। तो मैंने ये मच्छर मारने का स्टिक ले लिया है, या तो आपके पास अगरबत्ती है तो वो भी ले सकते हैं। तो मच्छर मारने का ये जो स्टिक है मैंने ले लिया है। अब इसको आपको इस तरीके से जला लेना है, और जलाने के बाद अब आप देखेंगे ना, बस इसको इस तरीके से चारों तरफ घुमा लेना है और अपने हाथों से बस प्रेस करते जाना है। दोस्तों बिल्कुल फ्री में ये आपका ये जो ग्लव्स है ना बिल्कुल बन के रेडी हो जाता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे मैं अपने हाथों से इस तरीके से दबाते जा रही हूँ, और इस तरीके से जो स्टिक है, स्टिक को बस एक बार आप जला लेंगे ना, बिल्कुल ईजिली तरीके से बिल्कुल इसकी फिनिशिंग आ जाती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो साइडों से थोड़ा दरदरापन है और ये निकला हुआ है, तो बिल्कुल इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया है, और ये जो हमारा ग्लव्स बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं पहले से ही एक ग्लव्स बना के रेडी करके रखी हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जो ग्लव्स हैं ना, ये हमारे बहुत ही काम आते हैं। तो इस ग्लव्स को आप एक बार बना लेंगे ना, तो आपके बहुत ही काम आएंगे। जैसे कि हम बर्तन भी धोते हैं, या बालों में मेहंदी वगैरह लगाने के लिए बहुत सी चीज़ों में काम आते हैं। तो अगर आपके पास खाली टाइम रहता है कभी, तो इस तरीके से आप बना के एक दो ग्लव्स रख लीजिए। अब बिल्कुल भी आपको बाहर से ग्लव्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये पन्नियों को बहुत ही अच्छा रीयूज है, बिल्कुल फ्री में ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाता है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला है ट्रिक दोस्तों, पन्नी से ही लेके है रिलेटेड। तो ये जो पन्नी हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, अब देखिए इस तरीके से मुझे पन्नी को फोल्ड कर लेना है, और बीच वाले पार्ट से मुझे इसको कटिंग कर लेना है। अब देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब इसको मुझे क्या करना है, अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे घर में तेल की बोतलें होती हैं, दवाई का मेडिसिन वगैरह होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम घर में भी रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर मेडिसिन की बोतल गिर जाती है तो उसमें क्या होता है ना, धीरे धीरे रिसना चालू हो जाता है और मेडिसिन भी बाहर निकलने लगता है। या हम कभी सफ़र में जाते हैं, अब देखिए ये जो मेडिसिन है मेरे घर में खुद रखा हुआ था, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह ना कि इसमें से काफ़ी सारा मेडिसिन ये निकल चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब क्या है ना कि कोई मेडिसिन हमें हैंड टू हैंड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, जैसे खांसी का सिरप हो गया है, तो हमें क्या होता है जब खांसी वगैरह आती है जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसे ही रखा रहता है ये। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ये जो खांसी का सिरप आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी सारा मेडिसिन निकल चुका है, जैसे ऑयल को हो गया, मेडिसिन का। तो इस तरीके से पॉलीथीन को लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला है टिप भी दोस्तों, ये जो मोबाइल होता है, अब आप देख पा रहे होंगे आजकल बारिश का मौसम है, अगर हम कहीं लंबे सफ़र में जाते हैं या हम वैसे भी जाते हैं, अचानक बारिश आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा मोबाइल भीग जाता है और हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों पहले से आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आपके पास इस तरीके से जिप लॉक वाली पन्नी है
तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस तरीके से पन्नी में आप कवर कर लीजिए अपने मोबाइल को, पन्नी में कवर कर लीजिए। अगर आपके पास ऐसी पन्नी नहीं है तो नॉर्मली जो ये सब्जी वाली पन्नी होती है आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद मैं इसमें रबड़ लगा देती हूँ ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो चलिए मैंने रबड़ लगा दिया है। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि इससे मोबाइल नहीं चलेगा। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल इजीली तरीके से मोबाइल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का फ़ोन वगैरह आए तो बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा है कि बिल्कुल ही इसको ऐसा है ना कि आपका बचत ही बचत है और बारिश में बिल्कुल भी ये भीगने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस ट्रिक को बहुत ही ईजिली तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। अब बहुत ही काम की ट्रिक है ये। अगला है टिप भी दोस्तों पन्नी से ही लेके है। ये जो पन्नी हम कबाड़ समझ के फेंकते हैं, ये जो पन्नी आपने देखा होगा, ये किसी कपड़े का ही पन्नी है मेरे पास। तो इस पन्नी को मैं इस्तेमाल करें, या तो आपके पास ट्रांसपेरेंट पन्नी है तो उसको ले लीजिए। अब रिमोट को ही ले लीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि बारिश का मौसम आ चुका है। इसका ये जो रिमोट का सेल होता है धीरे धीरे नम हो जाता है और हमारा सेल ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों जब भी इस तरीके से पन्नी आपके घर में है तो देखिए मैंने नीचे वाला पार्ट निकाल दिया है, ऊपर वाला पार्ट मैंने ले लिया है जो प्लेन है बिल्कुल वाइट। तो इसको अब इस तरीके से मुझे थोड़ा सा इसका मेजरमेंट कर लेना है कि कितना आने वाला है ये। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा छोटा हो गया तो मैं दूसरा वाला पीस इसमें लगाने वाली हूँ। और दोस्तों मैं अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पन्नी है रिमोट में लगा के रखेंगे। और पहली बात तो हमारे बच्चे घर में रहते हैं, खाना खाते हैं, या बड़े ही क्या करते हैं इस तरीके से, अगर खुला रिमोट है तो वैसे ही उठा लेते हैं और इसी तरीके से हमारा रिमोट गंदा हो जाता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जब भी अगर आप इस तरीके से अगर आपके घर में पन्नी है तो रिमोट में लगा के रखिए, इससे आपका सेल नहीं ख़राब होगा। और दूसरी बात, आपका ये जो टाइम है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और ये जो आपका रिमोट है बिल्कुल क्लीन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पन्नियों को छोटा छोटा रीयूज कुछ ऐसा है ना कि इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ऊपर नीचे टेप लगा लिया है मैंने, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा ये परफेक्ट आइडिया है। तो 2 से 3 जगह मैंने टेप लगा दिया है, पतला वाला टेप लगा दिया है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने इसमें टेप लगा दिया है, मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो जो दूसरा है ना ये पन्नी, तो मैं इसमें भी लगाने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसमें भी लगा लेती हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से एसी का रिमोट रहते हैं, कूलर का रिमोट रहता है, तो इस तरीके से आप अपने रिमोट को ट्राई कर सकते हैं, पन्नी लगा के कवर कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये मेरे पास टीवी का, दोनों ही टीवी का रिमोट है। तो मैं क्या करती हूँ कि रिमोट को बिल्कुल भी ऐसे नहीं खोल के रखती। अब बच्चे क्या है कि जूठे हाथ से छूते रहते हैं, ऑयल लगा हुआ है हाथ में, तो इस तरीके से छूते रहते हैं और दोस्तों इसी तरीके से हमारा रिमोट ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात, बारिश का मौसम है तो इस तरीके से हमारा रिमोट का ये जो सेल है अंदर बिल्कुल ये धीरे धीरे नम हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटे से ट्रिक है कुछ पन्नियों को लेके। तो दोस्तों ये जो पन्नी वाला ट्रिक है, अगर आप सभी को ज़रा से भी पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब देखिए कितना बढ़िया, कितना परफेक्ट लग रहा है। जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो बिल्कुल ही काफ़ी इजीली तरीके से हो भी जाता है, बिल्कुल भी आपका रिमोट गंदा नहीं होगा। अगला है टिप दोस्तों, अब ये जो मेरे पास इस तरीके की जो 2 ग्लास होती है, तो आपने देखा होगा कहीं बाई चांस हमें ले जाना पड़ता है, एक जैसे रहता है। अगर हम इसको इस तरीके से पन्नी में डालते हैं तो आपने देखा होगा कि जब पन्नी में डालते हैं तो ये आपस में टकरा के टूट जाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ रहता है तो ये गिरने का डर रहता है। अब देखिए इस तरीके से मुझे पन्नी को डाल लेना है इसके अंदर। अब देखिए इस तरीके से अब क्या होता है, अब इस तरीके से हम ले जाएंगे, सेफ भी रहेगा, या फिर आप इसमें गांठ भी लगा लीजिए। अगर इसमें गांठ भी लगा लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब जैसे कि हमें इस तरीके से हैंग करके लेके जाना है तब भी बिल्कुल ही दिक्कत नहीं रहता है, तो आपस में टकराएंगे नहीं तो टूटेगा भी नहीं। या तो इसमें आप एक नोट भी लगा सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला है टिप दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं पन्नी से ही लेके है रिलेटेड। तो कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथों में चोट लग जाता है या कट जाता है, तो पानी लगता है तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इस तरीके से अपने हाथों में पन्नी लगा लेना है और पन्नी को बांध लेना है। अब बांध लेना है पन्नी। अब देखिए इस तरीके से आप बर्तन भी धोएंगे तो आपका ये जो हाथ है ना बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। और बिल्कुल ही जैसे सर्दियों में भी हो गया, कभी हम इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल चिल्ड पानी रहता है, ठंडा पानी रहता है, या फिर हाथों में चोट लग चुकी है, तो इस तरीके से पन्नी बांध के आप अपने हाथों के बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ आज पन्नियों के ऐसे छोटे छोटे टिप और ट्रिक थे।
तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं कि आप सभी को कुछ अगर इसमें से टिप और ट्रिक अगर काम आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला है टिप दोस्तों, ये जो इस तरीके की पन्नी होती है ना, ये हम काफ़ी मजबूत होता ही है। अब आपने देखा होगा कि ये हमारे बहुत काम भी आते हैं। अब इसको मैंने, ये हमारे पास मैगी का पन्नी है, कोई सा भी पन्नी आप ले सकते हैं, चिप्स का या बिस्कुट का कोई सा भी पन्नी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको 1 से 2 3 4 फोल्ड कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बस यहाँ से मैं इसको गोल शेप में कटिंग कर देती हूँ और गोल शेप में कटिंग करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये गोल शेप कट चुका है। अब मैं इसका यूज भी बताती हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से हमारे घर में कोई भी डिब्बा है, आप इस तरीके से कोई भी हमारा सामान नम होता है तो आप लगा के कैप लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि हमारा बिल्कुल भी सामान नम नहीं होगा, अब बिल्कुल ही हमारा सामान सेफ्टी रहेगा। आई होप दोस्तों कि आज छोटे टिप आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहले बस सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।